Hello, dear students. This is Sunil Cole. Once again, we are taking Why Do We Fall Ill? Biology chapter number 4. ठीक है. As in the last chapter, आपने पढ़ा था about the causes of diseases, जिसमें आपने पढ़ा था कि इसके मुख्तलिफ जो है फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर causing the illness of the person. ठीक है. अब इसमें हमने पढ़ा था अबाउट द एक्सटर्नल एंड एक्सट्रिंसिक, मतलब दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर causing the disease to a person, जिसमें हमने ये भी बताया था डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके पैथोजेंस जो बाहर से होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इन द बॉडी, जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी रहते हैं. इनकी हमने पहले पढ़ा था एक्यूट एंड क्रोनिक टाइप्स ऑफ डिजीज़. तो इसमें वायरस है, या हम ये कहते हैं इसमें बैक्टीरियाज हैं, या इसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ है. इसमें दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज़. अब दूसरा फैक्टर है जो इनएडुकेट डाइट है. अब इनएडुकेट डाइट, क्योंकि मॉल न्यूट्रिशन जो होता है, आपने बहुत सारे बच्चे देखे हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम द मॉल न्यूट्रिशन, क्योंकि ओवर डाइटिंग या अंडर डाइटिंग दोनों जो है बॉडी के लिए ठीक नहीं है. एक बैलेंस्ड डाइट होता है जिसमें हम पूरा न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, तो उसमें हम अपनी बॉडी को एक सिस्टम में रख पाते हैं. तो जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमें खाना खाना चाहिए उसी तरीके से जो हमें रिक्वायरमेंट हो, नहीं कि वो रेटिंग या कम भी नहीं खाना चाहिए. अब न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, न्यूट्रिशियस फूड जो होते हैं, हमें पता नहीं होता मोस्टली, क्योंकि हम स्पाइसी या हम फ्राइड चीज़ ज़्यादा लेते हैं एंड दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ. ये तो आपको पता ही होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, इनएडुकेट डाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमारी बॉडी के सिस्टम को बिगाड़ने में. मतलब हमारी इम्यूनिटी जो है वो सिस्टम में ठीक नहीं रहती है, वो फिट नहीं रहती है. तो इसलिए जैसे हम कहते हैं कि मतलब फ्रूट्स जो है या बाकी पल्सेस जो है या बाकी हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो ये इनमें एक मतलब एक अच्छी मिकदार में न्यूट्रिशियस होता है, जैसे विटामिन्स होते हैं, या मतलब हम ये कहेंगे इनमें प्रोटीन्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती है. सभी चीज़ इंसान के लिए ज़रूरत होती है. तो ये काजेज़ होते हैं जो इंसान को एक वीक करते हैं और हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये सभी मतलब बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो आपने अभी तक पढ़ा है जैसे कि हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए. जैसे हमने हेल्दी बॉडी जो होती है, हमने कहा था हेल्दी बॉडी में क्या चीज़ें होती है, उसमें मतलब एक मेंटलिटी, एक सोशली, और जो उसमें मतलब एक फ़िज़िकली जो है वो फिट होता है. एक डिज़ीज़ फ्री वो होता है, वो दिखता तो नहीं है अंदर से, मगर वो फील करता है, जब वो दौड़ता है तो फील करता है वो कि मैं थक जाता हूँ. सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे टू गेन योर नॉलेज. प्लीज़ इसको आप शेयर कर लीजिए सो दैट द अदर स्टूडेंट्स विल गेट द नॉलेज. थैंक यू वेरी मच.